सो अगर आपको प्रेपोजिशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे? अ प्रेपोजिशन इज डिफाइंड एज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक ऐसा शब्द जो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन बताता है, वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है प्रेपोजिशन। अगर आप बात करते हो टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन बहुत सारी है ना? जैसे मैंने आप लोगों को बोला, टाइम बताता है, प्लेस बताता है और आपका डायरेक्शन भी बताता है। लेकिन अभी यहाँ पर जब आप अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते हो प्रेपोजिशन को, तो प्रेपोजिशन मेजर आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, तीन तरीके से इसको हम पढ़ते हैं: सिंगल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। ठीक है, मुझे बताओ सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन या सिंपल प्रेपोजिशंस कौन सी होती हैं आपकी? तो सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन यही होती है आपकी, इन हो गया, एट हो गया, ऑफ हो गया, फ्रॉम हो गया, बिटवीन हो गया एंड सो ऑन। बहुत सारी होती है ना, अमंग, फिर उसके बाद आपका ओवर आ जाएगा, ठीक, अबव आ जाएगा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस: सिंगल वर्ड प्रेपोजिशंस आर दोज प्रेपोजिशंस व्हिच आर सिंपल and consist of one word, okay? अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन की। Whenever you have the word compound, तो आपको याद रखना है बेटा, this is the mixture of two or more words, right? So the mixture of two or more words, or we can say that two or more prepositions are known as what? Are known as compound preposition. आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आपको अगर पता हो तो आप मुझे बताइएगा। अगर मैंने अप और ऑन को मिला दिया तो क्या बन गया? अपॉन। अगर मैंने इन और टू को मिला दिया तो क्या बन गया? इन टू। अगर मैंने ऑन और टू को मिला दिया तो क्या बन गया? ऑन टू। अगर मैंने विद और इनको मिला दिया तो क्या बन गया? विद इन। सो इस तरीके से जो आपके प्रेपोजिशन दो प्रेपोजिशन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? उन्हें आप कंपाउंड प्रेपोजिशन कहते हो। नाउ व्हाट आर फ्रेजल वर्ब? कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? सो व्हेनेवर वी हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, they are known as the phrasal verbs. Now this is really very important to understand. ये आपके एग्जाम्स में आती हैं और ये भी आपको अलग अलग टाइप्स बताती हैं। You know what? Phrasal verbs are also of two types. एक होती है simple phrasal verbs और एक होती है आपकी complex phrasal verb. ठीक है, simple phrasal verbs कौन कौन सी होती हैं? जिसमें आप श्योर हो, बिल्कुल श्योर हो। जैसे सपोज एक वर्ड होता है आपका OFF, ऑफ। आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है? What do you mean by the word off? कि अगर आपको एक सिंगल प्रेपोजिशन का वर्ड पता चल गया या एक सिंगल प्रेपोजिशन का मीनिंग पता चल गया, तो आप उसमें वर्ड्स कनेक्ट करते जा रहे हो, आपकी फ्रेजल वर्ब्स बनती चली जा रही है और आपके लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड है। समझ आ रहा है? बट अब यहीं पर ही आपकी सिंपल प्रेपोजिशन के अलावा एक और प्रेपोजिशन आ जाती है जिसे आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन। कौन सी प्रेपोजिशन बोलते हो? कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, जो कि ये होती है आपकी। अब नाउ दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि कई बार जब ये अपने साथ प्रेपोजिशन देती है तो अपने मीनिंग को चेंज कर देती है। ठीक है, आओ कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं। देखो, एक वर्ड होता है मेड। सुना आप लोगों ने मेड? मेड का मतलब क्या होता है और ये वाली मेड का मतलब क्या होता है, ये भी बताना। ये वाली मेड जो होती है ना, ये आपके घर में अगर कोई काम करता है तो उसको बोलते हो मेड। ठीक है, ये वाली मेड की हम लोग बात कर रहे हैं, मेड। मेड इसका मतलब होता है कुछ बनाना, टू मेक समथिंग। ठीक है,